हरि ओम। प्रज्ञा ज्योति शोध संस्थान की तरफ से दर्शकों का स्वागत है। इस बार ज्येष्ठ के महीने की एकादशी के व्रत की प्रस्तुति है। संयोग कुछ ऐसे ही बने हुए हैं कि इन दिनों मंदिरों में यह आयोजन नहीं हो पा रहा है। सभी लोग अपने अपने घर में ही कर पाएंगे, तो उनके लिए इस कथा की प्रस्तुति इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। हमारे देश की परंपराओं में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है, विशेष करके ज्येष्ठ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी, क्योंकि इस महीने में रोहिणी का तपन काल होता है और इस तपन काल में ये दोनों एकादशी करने वाला बहुत ही उत्तम फल को पाता है। युधिष्ठिर राजा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और कौन इसके देवता हैं? भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे राजन, आपने लोकहित की इच्छा से बहुत ही उत्तम सवाल किया है। ये आपके परोपकार की भावना हमेशा बलवती रहती है। मैं इस बारे में आपको बताता हूँ कि ज्येष्ठ पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ये एकादशी अपार फल को देने वाली है। मनुष्य इस एकादशी का व्रत नियमानुसार करे तो 10वीं तिथि को एक समय भोजन करे, अकेला एक समय भोजन करे, सुबह दातुन आदि मुख शुद्धि करके दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान आदि कर भगवान विष्णु का पूजन करे, शालग्राम का पूजन करे, तुलसी का पूजन करे, तो अपरा एकादशी व्रतकर्ता को अपार पुण्य फल प्रदान करती है। मनुष्य जाने में अनजाने में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के वशीभूत होकर अनेक तरह के छल कपट करते रहते हैं। इस भूमंडल में जो लोभ के वशीभूत होकर अपने लोगों की हत्या कर देते हैं, जो गुरु की निंदा करते हैं, जो झूठी गवाही देते हैं या छल कपट का व्यवहार करते हैं, अपने माल को बेचने में मिलावट करते हैं या कूट रचना से कम तोड़ते हैं, इस तरह के ब्रह्म हत्या तुल्य पापों का नाश करने के लिए ये अपरा एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत के करने से जाने में अनजाने में देव दोष, मनुष्यकृत दुराचार, इन सभी पापों से व्रतकर्ता को मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्रतकर्ता संयम से रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और भगवान विष्णु की उपासना करता हुआ रात्रि काल में जागरण करे, तो इस अपरा एकादशी के पुण्य से उसको अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है और वह इस अकेले व्रत के प्रभाव से अश्वमेध यज्ञ
गोदान, सूर्य और चंद्र के ग्रहण में जो दान करने से पुण्य मिलता है वो सभी इस अकेले व्रत के प्रभाव से मनुष्य को प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत और जागरण रखने के बाद व्रत करता दूसरे दिन अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पारण के समय से पहले पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी सत्पात्र को भोजन कराए, किसी वेद पाठी को भोजन कराए और उसके बाद दान दक्षिणा देकर उसको संतुष्ट करके स्वयं पारण करे। ये एकादशी इस बार सोमवार की है, 18 मई की। इसकी पारणा 19 मई को होगी, सुबह 8:15 से पहले पहले। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव्रतेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भव। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण भगवान नारायण को नमस्कार, परम भागवतान नारद जी को नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लोक कल्याणी को और दबाएं इस बेल आइकन को राजस्थान की सभी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।